17 बार कहते हैं 17 बार दिल्ली बसी फिर उजड़ी, लेकिन वो सारी 17 दिल्लियाँ दिल्ली के भीतर हैं। तो ऐसे समय है कि जब कोई भी व्यक्ति निरपेक्ष होकर चुनौती देता है इतिहास को, तो सारे ग्रहों नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। ये जो समय है, एक समय जहाँ से पीली छतरी वाली लड़की लिखी गई और जिसने सौरभ जैसे स्टार को, डिजिटल मीडिया के स्टार को दिया, वह समय किस गति से चल रहा है, आज उसको आप किस रूप से देखते हैं और हमारा साहित्य इस समय में कहाँ खड़ा है? कि यह समय समय कभी एक जैसा रहा नहीं, और इस बात के साथ मुझे ये लगता है कि अ, अभी त्रेता युग आ गया है, या कलयुग चल रहा है, या मुगल काल चल रहा है, या ब्रिटिश पीरियड चल रहा है, या ये कौन सा समय है। मुझे याद आती है किताब, बड़ी मशहूर किताब है, आपने ज़रूर पढ़ी होगी, पीली छतरी में उसका जिक्र भी है, सिटी ऑफ जिन्स, विलियम डालिम्पल की। तो दिल्ली है जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि एक दिल्ली नहीं है, 17 बार कहते हैं 17 बार दिल्ली बसी फिर उजड़ी, लेकिन वो सारी 17 दिल्लियाँ दिल्ली के भीतर हैं। तो ऐसे ही समय है, दिल्ली आप जाएंगे, आपको लोधी रोड में दूसरी तरह की दिल्ली मिलेगी, पुरानी दिल्ली जाएंगे वहाँ अलग मिलेगी, महरौली जाएंगे अलग मिलेगी, हमारे इधर इधर आएंगे मुनिरका की तरफ अलग दिल्ली मिलेगी, गुरुग्राम की तरफ जाएंगे तो अलग दिल्ली मिलेगी। इतनी दिल्लियाँ हैं तो इतना ही समय है। और ये मान के चलें कि ये कहा जाता है, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, कि कोई भी टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं होती है कि पिछली सारी टेक्नोलॉजियों को ख़त्म करके आगे गई हो। आज भी आप जब हिंदुस्तान का पूरा सर्वे करते हैं तो आप पाते हैं बैलगाड़ी भी है, यहाँ हल चलाने वाले लोग भी हैं, यहाँ साइकिल भी है, यहाँ कारें भी हैं, और अब तो चंद्रयान भी है। यानी इतनी सारी टेक्नोलॉजीज़ एक साथ एक समय में कोएग्जिस्ट कर रही हैं। कितनी दिल्लियाँ ऐसी दिल्ली के भीतर हैं, और कितना समय इस समय के भीतर है। तो क्या होता है कि जब कोई लिखता है, कोई राइटर, तो वो खोजने की कोशिश करता है कि वो कब किस समय को में शिफ्ट करे, कब कहाँ चला जाए। और मुझे लगता है कि किसी एक समय को पकड़ करके कि यही समय है, अब ये रहेगा, ये 2050 तक रहेगा, या 3000 कहीं-कहीं तक रहेगा, ऐसा सोचना मुझे लगता है कि थोड़ी-सी कहीं न कहीं इसमें कमज़ोरी है। तो समय की गतिशीलता और समय की चेंजेबिलिटी और उसकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी, उसकी अनिश्चितता, क्योंकि सब कुछ अनिश्चित होता है। और कहते हैं ना कि एक बड़ा ख़राब शब्द माना जाता है फ़िलॉसफ़ी में, डिटर्मिनिज़्म। यह तय है, तय कुछ नहीं होता है। एक एक अभी आपने देखा, मैचेज़ में देखा कि एक खिलाड़ी आता है और वो कुछ ऐसा करता है कि पूरे मैच का रिज़ल्ट बदल जाता है। तो मैंने कई बार कहा भी कि मुझे तो अंधा युग याद आता है धर्मवीर भारती जी का। उसमें एक जगह वो कहते हैं कि आप जानते हैं कि धृतराष्ट्र तो अंधे थे, उनकी वजह से उनकी धर्मपत्नी गांधारी थीं, उन्होंने भी अपनी आँख में पट्टी बाँध ली थी। तो युद्ध शुरू होने जा रहा था, गीता का पहला अध्याय, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युद्धस्व। तो उन्होंने काल से पूछा कि क्या होगा इसका परिणाम, मुझे बता दो। काल ने सारी गणना की, नक्षत्रों की, ग्रहों की, सब की, और उसने कहा कि इसमें तो 100% आप जीतेंगे, कौरव जीतेंगे। और अंत क्या हुआ, दुर्योधन पड़े हुए थे और मृत्यु की तरफ जा रहे थे, भीम ने गदा मार दी थी, और वो विलाप कर रहे थे, सारे के सारे कौरव भाई मारे जा चुके थे। तो काल की पदचाप सुनी उन्होंने, तो उन्होंने सुन करके पहचान लिया कि वही काल आया है। उससे पूछा उन्होंने कि वंचक तूने झूठ क्यों बोला। तो काल का जो कहना था वो धर्मवीर भारती जी ने लिखा है, वही मैं सुनाना चाहता था कि जब कोई भी व्यक्ति निरपेक्ष होकर चुनौती देता है इतिहास को, तो सारे ग्रहों नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। तो यह कहीं न कहीं यह भरोसा, विश्वास एक व्यक्ति पर, तो यह जो अदम्यता है, यह तभी आती है जब हम दो चीज़ें स्वीकार करें